हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घर में पूजा करने की सही विधि क्या होनी चाहिए या घर में पूजा करने की सही विधि क्या है, शारीरिक पूजा कैसे करें या मानसिक पूजा कैसे करें, यही जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं घर में पूजा करने की सही विधि क्या है। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी कितना, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है आपको उस समय उठना चाहिए, या कह सकते हैं कि सूर्योदय से पहले आप अपना बिस्तर त्याग दें और बिस्तर को त्यागने से पहले बिस्तर पर ही उठकर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को एक साथ आगे की तरफ खोलकर उन्हें मिलाएं। आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपको बाएं और दाएं हाथों की लकीरें मिलकर एक चंद्रमा की तरह हो जाती हैं। और हमें अपने हाथों का मंथन करना चाहिए। हमें अपने हाथों की हथेली में ही अपने इष्ट देव को देखना चाहिए। आपके इष्ट देव भोलेनाथ हैं, कृष्ण भगवान हैं, भगवान राम हैं, चाहे बाबा मोहन राम हैं, जो भी हैं, हमें अपने हाथों की हथेली में अपने इष्ट देव को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। याद रहे, हमें पहला दर्शन अपने इष्ट देव का ही होना चाहिए और अपने मन ही मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। जैसे हरे राम हरे कृष्णा जय बाबा मोहन राम, जय बाबा मोहन राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आप हनुमान जी के उपासक हैं तो हनुमान जी भगवान राम के चरण दबा रहे हैं, ऐसा भाव अपने मन में बनाकर देखो। आप माता लक्ष्मी के उपासक हैं तो माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं, ऐसा भाव अपने मन में बनाकर देखो। और आप बाबा मोहन राम के उपासक हैं तो बाबा मोहन राम अपने घोड़े पर बैठे और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा भाव अपने मन में बनाकर देखो। और आपकी हथेली में उनका चित्र है, ऐसा मानकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। उसके बाद ज़मीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करें। ऐसा करने के बाद आपको एक लोटा पानी पीना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भरकर रख दो और उसे सुबह पी लो। बहुत ज़्यादा बुद्धि आपको कामयाब बनाएगी। सुबह के समय पानी पीना अमृत के समान होता है। पानी पी करके 150-200 कदम चलो। उसके बाद अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के मंजन बुरुश आदि से निपट कर स्नान करना चाहिए और शुद्ध साफ कपड़े पहनकर एक लोटा जल भगवान सूर्य देव को देना चाहिए। ध्यान रहे, अर्घ देते वक्त जल आपके पैरों पर ना गिरना चाहिए। दोस्तों, सुबह के समय सूर्यदेव भगवान को एक लोटा जल जरूर देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव हमें प्रकाश देते हैं। सूर्यदेव भगवान की किरणों से ही हमें हर एक वनस्पति फलती फूलती है, जिससे हमें खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर भगवान सूर्यदेव ना होंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमें प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें सुबह को सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल देकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा के स्थान पर आसन पर बैठो और ध्यान रहे, आप जिस आसन पर बैठो वो पूर्ण रूप से शुद्ध साफ होना चाहिए। और एक माला जिससे आपको जाप करना है। ध्यान रहे, अगर आपके घर में 3, 4, 5 जो भी सदस्य हैं, सबकी माला अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही माला से सब जाप कर रहे हैं। बात आती है शारीरिक पूजा कैसे करें या मानसिक पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, शारीरिक पूजा कैसे करें। देखो, शारीरिक पूजा वो होती है कि मानकर चलो आपके पास या आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको एक थाली या कोई भी एक ऐसा पात्र लेकर कि उसमें लड्डू गोपाल जी आ जाएं। लड्डू गोपाल जी को उसमें बिठाकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराकर उन्हें साफ कपड़े से पोंछें, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाएं, खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए। इसके विपरीत अगर आप बाबा मोहन राम के उपासक हैं, भगवान राम के उपासक हैं, भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं, आप जिस भी देवता के उपासक हैं, उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। ये सब शारीरिक पूजा में आता है। और दोस्तों, मानसिक पूजा कैसे करें। तो दोस्तों,
मानसिक पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पूजा के स्थान पर एक शुद्ध साफ आसन लेकर उस पर बैठ जाना चाहिए। बैठकर आप जिस भी देव देवता की पूजा करते हैं, आप भगवान राम के उपासक हैं, भोलेनाथ के उपासक हैं, माता लक्ष्मी के उपासक हैं या बाबा मोहन राम के उपासक हैं, उनके समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। धूप दीप जलाएं, फल फूल प्रसाद चढ़ाएं और मन ही मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नाथ, हे माता, हे बाबा मोहन राम, आपने जो हमें दिया है वो आपके चरणों में अर्पण है, कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। इसके बाद अपने आसन पर शांत होकर बैठ जाएं और अपने हाथ में माला लेकर मन ही मन में मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे माला का पकड़ने का सही तरीका, कन के पास की उंगली और अंगूठे की सहायता से माला को पकड़ना चाहिए और बीच वाली उंगली से माला को खिसकाना चाहिए। तो दोस्तों, यह तरीका मानसिक पूजा में आता है। इसी प्रकार ही हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए, या सिंपल तरीके में कह सकते हैं कि मन ही मन में अपने इष्ट देव का ध्यान लगाना ही मानसिक पूजा में आता है। दोस्तों, अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।